वक्फ बोर्ड और भ्रष्टाचार, यह विषय आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में आरएसएस के एक नेता हैं इंद्रेश कुमार, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की और चिंता भी व्यक्त की। वे कहते हैं कि देश भर के वक्फ बोर्डों में व्यापक भ्रष्टाचार है। थोड़ा छोटा मोटा नहीं साहब, व्यापक, बहुत सारा, जिसके कारण कई वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो रहे हैं। कर कौन रहा है? उनका यह बयान वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चाओं के बीच में आ गया है। तब चर्चा शुरू हो गई है और जो हितधारक हैं उनकी अलग अलग राय भी है। फिलहाल यह पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। इंद्रेश कुमार ने लोगों से कहा कि जब ये मौसम आता है भारतीय त्योहारों का, तब कोई ना कोई विवाद शुरू हो जाता है। और यह भी कहाँ दरगाह में कि महिला सशक्तिकरण पर जोर देकर बोले कि मुस्लिम समुदाय में कोई भी बहन, बहू, बेटी 3 तलाक या अन्य अन्यायपूर्ण परंपराओं का शिकार न बने, यह उन्हें चिंता थी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे समाज में अपनी पहचान स्थापित कर सकें। उनके इस बयान से यह स्पष्ट हो गया कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के वे गंभीर थे। और इंद्रेश कुमार का यह बयान न केवल वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर कर रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि वे एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए समाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं, अकेला एक मुस्लिम समाज पर नहीं, सभी पर। उनका प्रयास यह सुनिश्चित करना था कि सभी समुदायों को समान अधिकार और अवसर मिल रहे हैं कि नहीं और मिलें, जिससे समाज में समानता और न्याय का माहौल बने। इंद्रेश कुमार का यह बयान कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार कई परतों को उधेड़ देता है और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, तो कब्जा किसका है? मुस्लिम समुदाय पूरे समुदाय को लाभ होगा यदि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ऐसा मानना है। पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है। फिलहाल इंद्रेश कुमार जब दरगाह में जाते हैं और वहाँ जाकर के इस तरह की जब बात की जाती है, तब कोई उंगली इसलिए नहीं उठनी चाहिए थी कि आप क्या बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद इसलिए ना उठी होगी कि वहाँ मौजूद लोगों ने स्वीकार कर लिया होगा कि हाँ, हो तो रहा है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन पे कब्जे हो रहे हैं। अब कम से कम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे जो कब्जा है वो हिंदू तो ना कर पा रहा होगा, तब फिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड को मिल जाए। यदि ये ऐसा इंद्रेश कुमार का सोचना है तो इसमें गलत क्या है? वह पूरे समुदाय की उन्नति का बात कर रहे थे। फिलहाल उनकी यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है।